राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर 10 एंगल्स। एंगल्स मीन्स होता है कोण। तो आइए हम पहले कोण्स के जो डेफिनेशन हैं वो समझ लेते हैं। तो आइए हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अ डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। एक जो बिंदु रहता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। जो एक डॉट है वही क्या करता है? पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब हम सर्कल खींचने के लिए कंपास को जो सेंटर में रखते हैं वही क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। उसके बाद है प्लेन। द सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, द सरफेस ऑफ टॉप of a table, the surface of a smooth blackboard, the surface of a sheet of paper, etc. are close example of a plane. प्लेन मीन्स क्या होता है? समतल जगह। तो कौन कौन सी जगह समतल होती है? जैसे द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल, जो दीवार की चिकनी सतह है वो भी क्या है? प्लेन है। द सरफेस ऑफ टॉप ऑफ टेबल, टेबल का जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो भी क्या है? प्लेन है। द सरफेस ऑफ स्मूथ ब्लैक बोर्ड, आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, जो ब्लैक बोर्ड की चिकनी सतह है वो भी क्या होती है? प्लेन होती है। द सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, पेपर शीट रहता है वो भी क्या होता है? प्लेन रहता है। ऐसे ही जो क्लोज्ड एग्जाम्पल होंगे वो क्या कहलाते हैं? प्लेन में आते हैं। तो ये प्लेन का जो है डायग्राम दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम लाइन। लाइन मीन्स होता है रेखा। तो यही आपके चैप्टर में है, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, है ना। तो हम देखते हैं लाइन। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। एक जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, उसका एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब ये लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में क्या होता है? आगे बढ़ सकता है। एज अ सिम्बॉल लाइन ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ऊपर एरो का साइन, और बी है। मतलब लाइन जो है वो क्या है? लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो एक लाइन है उसका क्या होता है? एंड पॉइंट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। जो रेखा है उसका कोई भी आखिरी सिरा नहीं हो सकता, वो लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन से आगे बढ़ सकता है। उसके बाद है 4th नंबर का लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं रेखा खंड। अ पोर्शन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट फॉर द गिवन लाइन। लाइन का ही जो हिस्सा रहता है, एक पार्ट होता है, वही रेखाखंड कहलाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो लाइन है उसी का हिस्सा ही क्या कहलाता है? हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। द लाइन सेगमेंट इन सिंबल इज रिटर्न एज ए बी और बी ए। जो इसको सिंबल है उसको ए बी, ऊपर में ऐसे तीर का निशान, वो ऐसे इसका सिंबल है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट रहता है, जो रेखाखंड रहता है उसका 2 एंड पॉइंट रहता है। मतलब लाइन सेगमेंट ना तो लेफ्ट से आगे बढ़ता है ना ही राइट से आगे बढ़ता है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस है। जो लाइन रहता है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं रहता, वो लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, उसे लाइन कहते हैं। पर इसके विपरीत में लाइन सेगमेंट होता है, जो रेखाखंड होता है, जो क्या होता है? इसका दोनों क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट रहता है। मतलब ये आगे नहीं बढ़ सकता। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, ये लेफ्ट और राइट दोनों से फिक्स होगा, तो वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। जैसे आपको 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कहा गया, तो 5 सेंटीमीटर का ही लाइन बनाना है आपको, मतलब 0 से लेके 5 तक, तो वो फिक्स है, तो वो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। अगर आपको लाइन बनाने को कहा जाए तो वो क्या करेंगे? ऐसे दोनों डायरेक्शन से आगे एरो का निशान आपको देना है। उसके बाद है रे। रे को हिंदी में कहते हैं किरण। इफ़ अ लाइन गोज ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन, यदि कोई जो रेखा है वो सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है, इट इज़ कॉल्ड अ रे, तो वही क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, और एक जो रे रहता है उसका एक पॉइंट रहता है। मतलब एक साइड से ये फिक्स है तो सिर्फ एक साइड बढ़ेगा, अगर इस साइड से फिक्स है तो ये इस साइड बढ़ेगा। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में जो जाता है वो कहलाता है रे, और रे को हिंदी में कहते हैं किरण। एज अ सिम्बॉल इट इज़ रिटर्न एज ए बी, वेयर ए इज़ एन इंटेल पॉइंट। जहाँ पे क्या है? ए बी दिया हुआ है, एक साइड में एरो दिया है, मतलब ए क्या है? इसका फिक्स्ड पॉइंट है, और ये बी से क्या है? आगे बढ़ रहा है। तो लाइन सेगमेंट जो दोनों दिशा से आगे बढ़ सकता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो लाइन कहलाता है। लाइन सेगमेंट जो फिक्स्ड रहता है वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसके 2 एंड्स पॉइंट रहते हैं, वो लाइन सेगमेंट होता है। रे, यदि कोई लाइन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाता है? रे कहलाता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एंगल्स में, इसलिए आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा, तो आप जो क्वेश्चन दिए हैं वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम एंगल्स के बारे में। एंगल्स को हिंदी में कहते हैं कोण। 2 रेज हैविंग अ कॉमन एंड एंड पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। 2 रेज, ये देखिए इस साइड से रेज है और इस साइड से, मतलब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और इस साइड क्या है? फिक्स है। तो क्या कहा गया है? 2 रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। जब 2 किरणें आपस में एक कॉमन पॉइंट में मिलती है, वही क्या कहलाता है? ये जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है।
एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। द रेज आर कॉल्ड द साइड्स और आर्म। और जो रेज हैं यही इसकी क्या कहलाती हैं, साइड्स कहलाती है। जैसे ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसका साइड्स है, और ये क्या है, आर्म या साइड्स कहलाता है। एंड द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये जिस बिंदु पे मिलते हैं, जब दो किरणें जिस बिंदु पे मिलते हैं तो इस साइड जो बनाएगा वो एंगल बनाएगा, और जिस बिंदु पे मिल रहा है वो वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं। इन दिस फिगर टू रेज बी ए एंड बी सी। इस जो फिगर है, इस जो चित्र में यहाँ पे चित्र है उसको ध्यान से देखिए। बी ए और बी सी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इस बिंदु से स्टार्ट हुआ बी ए और बी सी। सो रे बी ए एंड बी सी आर द साइड्स ऑफ एंगल। तो बी ए और बी सी क्या हो गए, इसके साइड्स हो गए ऑफ एंगल ए बी सी। और इसको एंगल कैसे कह सकते हैं, ए बी सी, एंड बी इज़ अ वर्टेक्स, और बी इसका क्या हुआ, वर्टेक्स हुआ। मतलब ये एंगल में दो साइड्स है इसकी, ए बी और बी सी। और जिस बिंदु पे दोनों वर्टेक्स मिल रहे हैं, दोनों जो किरण मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और इधर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। तो आइए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। सम फिगर आर गिवन बिलो। कुछ चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम। इसको ट्राई करना है पहचानने के लिए और इसके नेम्स लिखने। तो सबसे पहले जो एक डॉट दिया हुआ है तो इस डॉट को कहते हैं पॉइंट। जो एक डॉट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एक डॉट है वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद ये जो लाइन है वो बना हुआ है, तो ये जो लाइन है ये इस डायरेक्शन में बढ़ सकता है, इसका कोई भी आखिरी सिरा नहीं होता, तो वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट, लाइन होता है। फिर ये क्या है, ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। फिर ये एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रे, और इसका नाम दिया हुआ है लाइन सेगमेंट। फिर यहाँ पे ये भी है, ये भी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। अब ये एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रे। अब ये देखिए ये दोनों तरफ से आगे बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लाइन। जो दोनों तरफ से आगे बढ़ेगा जिसका एंड पॉइंट नहीं होगा वो लाइन होगा, और जो क्या हो जाएगा, दोनों दिशा में फिक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और ये रे, ये पॉइंट, और यहाँ पे फिर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉइंट हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा रे और ये वाला हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और ये वाला हो जाएगा पॉइंट। ये हो जाएगा लाइन और ये हो जाएगा पॉइंट। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, पी और एफ। तो पी और एफ ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और ये है पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है इसका आंसर। ये हो गया डी और सी लाइन, और ए क्या है जो डॉट है वो पॉइंट। अब ये देखिए एन और एम, तो एन और एम तो ये क्या हो जाएगा, लाइन। उसके बाद है एम और एन, तो एम और एन हो जाएगा रे, जो एक ही दिशा में बढ़ता है वो रे। अब ये पे यहाँ पे देखिए ये सिर्फ एक लाइन दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब ये हो जाएगा के और आर, ये हो जाएगा रे, जो वन डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वो रे। फिर ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। जो फिक्स्ड रहेगा वो लाइन सेगमेंट है, जो दोनों दिशा से आगे बढ़ेगा वो लाइन है, और जो एक दिशा से आगे बढ़ेगा वो क्या है, रे कहलाता है। अब ये देखिए ये दोनों दिशा से आगे बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लाइन, सॉरी ये हो जाएगा लाइन, जो दोनों दिशा से क्या हो जाएगा, नो एंड पॉइंट, तो ये हो जाएगा लाइन। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द एंगल्स इन द पिक्चर शोन बिलो द एंड राइट देयर नेम्स इन द टेबल गिवन बिलो। ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें आपको एंगल पहचानना है, वर्टेक्स पहचानना है, साइड पहचानना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई और जेड कहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए एंगल बना हुआ है एक्स वाई और जेड, ये एंगल दिख रहा है आपको एक्स वाई एंड जेड। अब इसका वर्टेक्स, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, जब दो रे आपस में मिलेंगी तो ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। तो ये जो वाई वाला पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा। और इसका साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी साइड वाई एक्स और वाई जेड। ये ऐसे दिए हुए हैं, ऐसे आपको क्या करना है, टेन और बनाना है। तो हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड देखिए हम क्या बनाते हैं, ए एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल, सेकंड नंबर में एंगल ए
AXY, AXY हो गया। अब जो इसके बीच का रहेगा वो क्या कहलाएगा, इसका वर्टेक्स कहलाएगा। तो वर्टेक्स हो जाएगा x हो गया। अब इसकी साइड क्या हो जाएंगी, अब इसकी साइड बताइए क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा और XA, XY एंड XA। अब नेक्स्ट साइड देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए एंगल MNO, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड नंबर में एंगल MNO। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा N, और इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी NM और NO। ऐसे ही आपको एंगल्स, बहुत सारे एंगल्स है इसमें, तो मैं आंसर बता देती हूँ, आप यहाँ से आंसर लिख लीजिए। एंगल YPL, तो इसका वर्टेक्स शीर्ष हो जाएगा P, और इसकी जो साइड्स हैं वो हो जाएंगी PY और PL। अब नेक्स्ट एंगल है आपका एंगल NMO, तो इसका जो वर्टेक्स है वो हो जाएगा M, और इसकी साइड हो जाएगी MNMO। उसके बाद 6 नंबर में है आपका एंगल PYX, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा Y, और इसका जो साइड्स है हो जाएगा YP और YX। ऐसे ही आप आगे के बना सकते हैं 10 एंगल्स तक। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सभी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके दिए हुए हैं। जैसे ये रूलर है, रूलर स्केल, इसकी सहायता से लाइन खींचते हैं। ये है प्रोटेक्टर, इसे हिंदी में चांदा कहते हैं, इसमें हम एंगल बनाते हैं। ये होता है सेट स्क्वायर, जो सेट स्क्वायर होते हैं, तो ये आपकी इस साल की बुक में नहीं है पर ये 6 में है, तो आप ये 6 में पढ़ेंगे। तो सेट स्क्वायर में भी रहता है मेज़र करने का, इससे भी हम एंगल बनाते हैं। उसके बाद ये जो होता है ये होता है हमारा कंपास, इसमें ये जो है इसका फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब इसको फिक्स करते हैं तो ये पॉइंट कहलाएगा, और ये पेंसिल की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल हैं उनका डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये कौन कौन से एंगल होते हैं उसके बारे में देखते हैं। द एंगल्स हुज मेजर आर लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जो क्या हो 90 अंश से कम, 90 डिग्री से कम का कोण बनाए, वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। एंड एंगल हुज मेजर आर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री आर ऑब्ट्यूज एंगल। और ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो बट मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो जाएगा राइट एंगल। अब राइट एंगल देखिए, राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, वो होता है राइट एंगल। यहाँ पे देखिए एंगल की डेफिनेशन अच्छे से दिए हुए हैं। एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जो क्या हो 90 अंश से कम का कोण बनाए उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। जैसे यहाँ पे है ये क्या हो 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है, हमारा न्यून कोण कहलाता है। ये 50 डिग्री का बना है तो ये हो जाएगा न्यून कोण। उसके बाद है राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का कोण बनाए वो क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो राइट एंगल कहलाएगा, जो 90 से कम बनाएगा वो एक्यूट एंगल कहलाता है। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। ये क्या है 90 अंश से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। उसके बाद होता है स्ट्रेट एंगल। यह है स्ट्रेट एंगल, एन एंगल विच इज ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का कोण बनाता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल को सरल या रेखी कोण भी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।